आप सबको 2022 दिवाली की शुभकामनाएं एडवांस में। एक ऐसा योग बनने जा रहा है जिसके कारण लक्ष्मी जी आपके गृह में इस साल प्रवेश करेंगी। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मिलने जा रही है जिसके द्वारा हमारी ज़िंदगी में दिवाली के दिए की तरह रोशनी जगमगा जाएगी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एक एडवांस और पेटेंट टेक्नोलॉजी है। कंपनी के रोड मैप के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के द्वारा हम सब के गरीबी दुख तकलीफ़ें इस दिवाली में जल रहे पटाखों की तरह जलकर राख स्वाह हो जाएंगी। तो आइए हम डिटेल में देखते हैं इस वीडियो को। इस ब्रेकिंग न्यूज़ से स्टार्ट करते के कई बड़े थर्मल पावर प्लांट कोयला के संकट से जूझ रहे हैं और खबर में पहला अपडेट ये है कि पंजाब में अब तक बिजली बनाने वाली 6 यूनिट्स बंद हो चुकी हैं। पंजाब के अलावा महाराष्ट्र में 13 पावर यूनिट्स को बंद करना पड़ा है। इसके अलावा दक्षिण भारत के केरल में 4 पावर यूनिट्स बंद होने की खबर आ रही है। तो बिजली संकट को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि देश भर में बिजली की भारी समस्या हो रही है। अभी तक दिल्ली में हम लोग इसी तरह से मैनेज किए हुए हैं। पूरे भारत में बेहद गंभीर है। हम सबको मिलकर जल्द इसका समाधान निकालना होगा। इस समस्या से निपटने के लिए त्वरित ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इस प्रॉब्लम का हल है इस एडवांस एंड पेटेंट टेक्नोलॉजी के पास, जो कि इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने सक्षम है। ये जो आप विंड पावर प्लांट देख रहे हो, ये केवी में नहीं मेगावाट में पावर को जनरेट करता है। अभी इस एडवांस एंड पेटेंट टेक्नोलॉजी में जुड़ने का भी मौका आपको मिल रहा है। जी नहीं, ये एक बंदे जोड़ने वाला जहाँ कोई स्पॉन्जी स्कीम, लकी ड्रॉ सिस्टम, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। इस टेक्नोलॉजी की पूरे वर्ल्ड को ज़रूरत है क्योंकि हमारे स्टोरेज सिस्टम ख़त्म होने की कगार पे आ चुके हैं। तो इसमें इतनी क्षमता है कि ये हवा से पावर को जनरेट कर देगा। आप ये सोच रहे होंगे कि हवा से चलने वाली वाइंड मिल पवन चक्कियाँ तो इंडिया में बहुत देर से पहले लगी है, लेकिन ये उनसे बहुत ज़्यादा एडवांस है। आज तक उस टेक्नोलॉजी से इंडस्ट्री नहीं चला पाए और उसको किसी हम रहायशी एरिया में नहीं लगा पाए। ये एक रहायशी एरिया में लगे, ये बिल्डिंग नुमा स्ट्रक्चर है जिसमें लोग रहेंगे भी और पावर पे जनरेट करें। तो आइए जानते हैं उसको डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से। हेलो माय डियर फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुपर हिट प्रोजेक्ट चैनल पर। मेरा नाम जसपाल सिंह है। मैं लुधियाना पंजाब का रहने वाला हूँ। हेडलाइन से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। वो है हमारा बिजली। जैसे ही हमारा बिजली के तरफ ध्यान जाता है तो हमारे सामने आ जाते हैं ये पावर प्लांट। नंबर 1 पे हमारा पावर प्लांट है थर्मल प्लांट, जो कि कोयले से चलता है। दूसरा नंबर है डीजल प्लांट, जो कि कच्चा तेल या डीजल से चलता है। ये जब जो दोनों प्लांट चलते हैं तो इनकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में पोल्यूशन होता है, जिसके कारण हमारा ग्लोबल सिस्टम खतरे में है। हमारी ओजोन लेयर टूट रही है और पंजाब का एक बठिंडा सिटी है जिसमें कैंसर के पेशेंट इसी थर्मल की प्लांट की वजह से बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बार इन थर्मल प्लांट्स को फटकार लगाई है कि आप अपने इस सिस्टम को अपडेट कर लीजिए। तीसरे नंबर पे आ जाता है यूरेनियम प्लांट, जो कि बहुत कम तादाद में लगे हुए हैं। इसका कारण मेरी नॉलेज में यही आ रहा है कि जिस एरिया में जैसे लगता है वहाँ पे रेडिएशन होने का बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है, जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है यूएनओ की एक रिसर्च, जो कि 2000 के करीब इन्होंने रिसर्च किया था। और उस रिसर्च में उन्होंने 2 शॉकिंग न्यूज़ पूरे वर्ल्ड को दी थी। पहली न्यूज़ है कि 2025 तक हमारी जो पावर की कंजम्पशन है पूरे वर्ल्ड की, वो डबल हो जाएगी। और अभी चल रहा है 2022 में ये डिमांड ये 2.5 गुना हो चुकी है। और दूसरी जो शॉकिंग न्यूज़ है वो ये है कि
2027 तक जाते जाते हमारा कोयला और कच्चा तेल ख़त्म होने की कगार पे आ जाएगा। पहले हम बात कर लेते क्रूड ऑयल मीन्स कच्चे तेल पे। अगर हमारा कच्चा तेल धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? पेट्रोलियम पदार्थ के ऊपर, जैसे कि हमारा डीजल है, पेट्रोल है। अगर हम पिछले रेट देखें 35 रुपये लीटर का डीजल आज 100 को छूने जा रहा है। इसका कारण यही है कि पीछे से पेट्रोलियम पदार्थ कम होते जा रहे हैं, इस कारण उसका रेट बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में आपको 200-300 लीटर भी देखोगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसी तरह अगर पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ता रहा तो पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव कर जाएगी। कुछ इसमें कमियां हैं, जब इसमें ऑपरेशन कर लेगी तो पूरे का पूरा क्राउड इसमें मूव हो जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है, हमारे बिजली की पूर्ति को नहीं कर पा रहा है तो ऊपर से जो ओवरलोड आ गया तो पूर्ति कैसे होगी? ऊपर से हमारी जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो स्टोरेज बेस है, और स्टोरेज में जब कभी हम विड्रॉल ही लेते जाएंगे, डिपॉजिट कुछ नहीं कर पाएंगे, एक दिन तो वो खाली होने हैं। दूसरा, अगर हम ये मान लें कि ये स्टोरेज नहीं ख़त्म होंगे तो लेकिन ये तो बात तय है कि ना, ये हमारी जो कंजम्पशन है वो तो डबल ट्रिपल 5 गुना हो जाएगी। लेकिन इसी न्यूज़ के तहत चलते हुए बहुत साल पहले बहुत से साइंटिस्ट रिन्यूएबल एनर्जी की रिसर्च में लग गए थे, जिसमें नंबर 1 पे आता है हाइड्रो पावर प्लांट। ये बहुत देर पहले की रिसर्च है। ये पानी से बिजली को तैयार किया जाता था। बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, उसमें पानी को स्टोर किया जाता है, उसकी धारा से टरबाइन को घुमाया जाता है, टरबाइन घूमती है तो पावर जनरेट होती है। लेकिन ये भी उस क्षमता तक पावर को जनरेट नहीं कर पा रहा जहाँ तक हमें बिजली की ज़रूरत है। लेकिन एक दूसरी एक रिसर्च आ रही है कि जो हमारा जो डैम है हमारे इकोसिस्टम को प्रभावित कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंट्रियां इन डैम को अब तोड़ने जा रही हैं, चाइना और अमेरिका जैसी। नंबर 2 पे हमारी एक रिन्यूएबल एनर्जी की आ जाती है, वो है सोलर सिस्टम, जिसको बच्चा जानता है कि धूप से पावर को जनरेट किया जाता है। प्लेट लगाई जाती है, पावर जनरेट होती है। लेकिन ये डोमेस्टिक लेवल तक तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म दे रहा है, लेकिन आज तक इससे इंडस्ट्री नहीं चलाई जा सकी जहाँ तक मेरे की नॉलेज है। तीसरे नंबर पे आ जाती है हमारी वाइंड मिल्स। आपने जैसलमेर और राजस्थान एंड गुजरात के एरिया में इन टेक्नोलॉजी को देखा होगा। लंबे लंबे पोल बनाए जाते हैं, उनके ऊपर टरबाइन सिस्टम, उसके ऊपर टरबाइन लगाई जाती है, 3 पंखे लगाए जाते हैं और साथ में लगाया जाता है जनरेटर। ये पंखे टरबाइन को घुमाते हैं और पावर को जनरेट करते हैं। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी जो अभी निकल कर आ रही है इसकी डिसएडवांटेज कि इन पंखों को एक पर्टिकुलर एंगल पे लगाना पड़ता है। अगर आपने दाएं लगाया हुआ है, अगर बाएं से हवा आ गई तब नहीं घूमेगा। दूसरा, इसके जो पंखे हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं। एक पंखा 11 टन का होता है, 3 पंखे तो 33 टन को घुमाने के लिए हवा का बहुत ज़्यादा फ्लो चाहिए, जो कि आम एरिया में पॉसिबल नहीं है। इसी कारण वाइंड मिल हर जगह पे कामयाब नहीं है। दूसरा, जब ये पंखे घूमते हैं, घूमते घूमते इनके अंदर अगर भारी पक्षी ट्रक आ जाता है तब ये टूट कर गिर जाते, क्योंकि इनका जो बेस है बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ऊपर जाकर इसका बड़ा पतला सिरा हो जाता है, जिस कारण इसको झटका लगने से ये टूट जाता है। फिर हवा का फ्लो अगर ज़्यादा हो जाए तो इनमें ब्लास्ट तक हो जाते हैं। रशिया के एक साइंटिस्ट है डेनिस टैगलन, जो कि हवा के ऊपर भी बहुत देर से रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने वाइंड मिल्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे सिस्टम का निर्माण करने लगे जो कि कम हवा में भी चलेगा और उससे ज़्यादा पावर को जनरेट भी करेगा, और वो साउंडलेस होगा, और वो इन रिहायशी एरिया में भी उसको लगाया जा सके, उसके अंदर लोग रहेंगे भी। ऐसी सोच को लेकर डेनिस टैगलन ने अपनी रिसर्च को कंप्लीट किया। जाते हैं कि इसको एक तो इन्होंने जो डिज़ाइन किया है वर्टिकल एंगल में डिज़ाइन किया गया है। अब हवा जो है दाएं से आए, बाएं से आए, ऊपर से नीचे से आए, तो इसकी टरबाइन रोटेट करेगी। दूसरे नंबर पे इसमें जो मटेरियल की यूजिंग की गई है वो इतना हल्का मटेरियल है कि इसको हल्की सी हवा भी इसको घुमा देगी। जिस हवा में पतंग बड़ी मुश्किल से उड़ता है उसमें भी ये टरबाइन घूमती है। मेन तो बात है टरबाइन को घुमाने की। टरबाइन घूमेगी तो पावर जनरेट होगी।
फिर इसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया कि हवा का फ्लो पीछे से कम आ रहा है, तो जब इसके स्ट्रक्चर में से गुजरेगा तो हवा का फ्लो ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा। इसमें जो विंडो सिस्टम लगा हुआ है वो इसके हवा के फ्लो को फास्ट कर देता है, जिस कारण जो इसकी टरबाइन है वो बहुत घूम जाती है। नंबर 2 पे अगर हवा का फ्लो ज़्यादा हो गया तब क्या करेगा, इसकी विंडो सिस्टम जो है वो श्रिंक होने लग जाती है, जिस कारण हवा का फ्लो पीछे से तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन इसने उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर देना है कि हवा का फ्लो बहुत कम हो जाता है। इसका जो ये स्ट्रक्चर है बड़ा ही शानदार इसको डिज़ाइन किया गया। इसका जो मटेरियल है इसमें बहुत बड़ी इसको सफलता मिली है कि ये पावर को जनरेट कर पा रहा है। नीचे इसका मैग्नेट सिस्टम लगा हुआ है जो पावर को मेगावाट में भी जनरेट कर देता है। अभी आपने देखा था इसका प्रोटोटाइप, और अभी आप देख रहे हैं ये रियल प्रोजेक्ट की पिक्स है जो कि एनिमेटेड के द्वारा आपको दिखाई जा रही है कि जो इसके रियल प्रोजेक्ट बनेंगे, पायलट प्रोजेक्ट बनेंगे, वो इस शेप में लगेंगे। बिल्डिंग नुमा एक स्ट्रक्चर बनेगा, सेंटर में लगी होगी इसकी टरबाइन। इसका जो लगने का इसकी ज़मीन है वो 16 एकड़ में लगेगा और 5 अलग अलग साइड पे मंजिल बनेगी, जिसकी लंबाई धरती से लेकर ऊपर तक 800 फीट से लेकर 1000 फीट तक इसकी लंबाई है। यही जो आप पावर प्लांट देख रहे हो ये एक दिन में 120 मेगावाट पावर जनरेट करने की क्षमता रखता है। इससे अगर आपने ज़्यादा लेना है इसको और लंबा करना पड़ेगा। और साइड में है इसके 2 BKH फ्लैट, 3 BKH फ्लैट, 5 KKH फ्लैट, और इस बिल्डिंग में आम लोगों का भी इसमें फ्लैट लेने का एक ड्रीम होगा, क्योंकि इसको हिसाब से डिज़ाइन किया गया। इसको आपने 3 स्टार होटल जैसी फैसिलिटी मिलेगी। और इस टेक्नोलॉजी को डेनिस टैगने ने पेटेंट करवा लिया गया है। और ये जितने हम पुराना अपना सिस्टम देख रहे हैं ये उन सब से एडवांस टेक्निक बनकर निकल रही है। और डिमांड तो ऑलरेडी इसकी बिजली की क्रिएट हुई है। हमारे यूज़र, इसके यूज़र कितने हैं, 700 करोड़ के करीब यूज़र हैं। और हवा तो है हर जगह पे, कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है, तो इन्होंने इस हिसाब से डिज़ाइन किया कि हवा का फ्लो अगर कहीं पे कम है तो उसको भी ये पावर जनरेट कर देगी। दूसरी बात आ गई कि इसकी जो पॉसिबिलिटी है, तो आपको यहाँ पे थिएटर में, मॉल में, स्कूल में, कॉलेजों में, यहाँ तक कि आप इनको अपने घर में भी लगा पाओगे। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इसकी डील हो रही है। अभी इसकी 2 कंट्री के साथ MOU साइन हो चुका है। अब तक जो इस टेक्नोलॉजी ने अचीवमेंट हासिल की है वो है पेटेंट। किस किस कंट्री ने पेटेंट दिया? पहले तो इस टेक्नोलॉजी को रशिया ने पेटेंट दे दिया है, उसके बाद जापान ने पेटेंट दे दिया, साउथ अफ्रीका ने पेटेंट दे दिया है, ओमान ने पेटेंट दे दिया है और तुर्की ने पेटेंट दे दिया है। तो अपनी ही कंट्री में अगर पेटेंट मिल जाए तो व्यक्ति का पाँव नीचे नहीं लगता ज़मीन पर। लेकिन ये 5 कंट्रियों ने इनको पेटेंट दे दिया है और इसमें 3 कंट्री ने तो इनके साथ, 2 कंट्री ने तो इनके साथ MOU भी साइन किया है। अब तक कंट्री इस टेक्नोलॉजी के जो ऑफिस हैं, एक तो रशिया में खुल चुका है, दूसरा इसका दुबई में खुल चुका है, तीसरा इसका वियतनाम में खुल चुका है। आइए मैं आपको अब इसकी सबसे बड़ी इन्वेंशन के बारे में बताता हूँ, सबसे बड़ी जो अचीवमेंट के बारे में बताता हूँ। अब तक इस टेक्नोलॉजी ने 3 गोल्ड मेडल जीत चुकी है। ये वर्ल्ड की पहली टेक्नोलॉजी होगी जिसको 3 बार गोल्ड मेडल मिले हैं। 2019 में जो पहला इनको गोल्ड मेडल मिला है वो आर्चिस मेडिस के नाम से, और दूसरा गोल्ड मेडल भी इनको 2019 में मॉडर्न टाइम्स की तरफ से मिला था, और तीसरा गोल्ड हाल ही में 2022 में फिर ही वही गोल्ड मेडल मिला आर्चिस मेडिस के नाम से। तो आर्चिस मेडिस गोल्ड मेडल की आपको मैं खासियत बताता हूँ क्या है। आर्किमिडीज अब तक के साइंटिस्टों में एक महान साइंटिस्ट हुए। उन्होंने इस संसार को बहुत बड़ी देन दी है। उन्होंने आज से 2000 साल पहले ऐसे हथियारों का निर्माण किया
जो कि वो उसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते थे जिसके ऊपर अटैक किया जाता था। आजकल के हथियारों की तरह नहीं कि एक के ऊपर अटैक किया तो उसके साथ 10 कंट्रियाँ प्रभावित होती हैं। तो उनके बनाए हथियार आज तक कोई भी साइंटिस्ट नहीं बना पाया। ये बात तब की है जब रोम के साथ बसते सिक्यूस शहर में, जहाँ पे आर्किमिडीज रहते थे, उनके जन्मभूमि को घेरा डाल लिया था। और सिक्यूस एक सबसे ज़्यादा कमज़ोर राज्य था, जल थे न में, बल थे न में, हथियारों में। तो बहुत से जो उनसे ताकतवर राजा थे, उन्होंने आकर उस एरिया को घेर लिया और सरेंडर करने को बोला। तो आर्किमिडीज जो अपनी जन्मभूमि को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो अपने राजा के पास गए। तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसे हथियार बना सकता हूँ जो कि इस रोम कंट्री के जितने भी हमारे खतरनाक हथियार हैं, मैं इनको पल भर में जला दूंगा। तो राजा ये सुनकर स्तंभ रह गया कि एक व्यक्ति ऐसे कैसे करते हैं, लेकिन उन्होंने साबित किया। ऐसे हथियारों का निर्माण किया जो सूरज की रोशनी पे एक पर्टिकुलर जगह पे जब हम उसको टिकाते थे तो उनके जितने भी जहाजी बेड़े थे तो वो जलकर स्वाह होने लगे। जितनी सेना थी वो सब के सबको उसने कुछ ही दिनों में ख़त्म कर दिया। इस आर्किमिडीज की आज बहुत सी देन है। जितने भी आज हम मापदंड देख रहे हैं वो किलोग्राम में है, तोलने में आता है, 1 लीटर में आता है। ये सभी के सभी आर्किमिडीज ने ही ये खोज की है। और इसी गोल्ड मेडल को पाकर बड़े से बड़े साइंटिस्ट अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं। इसी गोल्ड मेडल को डेनिस टैगलन ने 2 बार पाया है। तो आइए देखते हैं उसकी कुछ झलक वीडियो के माध्यम से। बोल तो मैंने दिया, इसका लाइव प्रूफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। The author Denis Valentinovich Tiaglin is awarded for the invention the wind power plant. वर्ल्ड की नंबर 1 टेक्नोलॉजी में आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है, वो है कॉर्नरशिप। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस कारण मैंने इसको एपिसोड में बनाने के बारे में सोचा है। 3, 4, 5 जितने भी एपिसोड बनेंगे वो आपको मिलते जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना होगा, ताकि जितनी भी इसकी अपडेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। ये अपडेशन 2, 3, 4 साल की नहीं, ये बहुत लंबी टेक्नोलॉजी है। इसकी अपडेशन आपको मिलती रहेगी। सेकंड एपिसोड के लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। बहुत से लोगों को डिस्क्रिप्शन के बारे में पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ से निकलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक निकालने के लिए जो नीचे वाला जो आई बटन है उसको जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ऐसा ही एक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। तो वहाँ पे आपको लिखा होगा सेकंड एपिसोड का लिंक, जैसे कि ये लिखा हुआ है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपका सेकंड एपिसोड चल पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये टेक्नोलॉजी के बारे में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।